हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 21 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फार्मा कंपनी ने हाल ही में सीआईआई की शीर्ष 50 इनोवेटिव कंपनियों में स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है फर्स्ट, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स। राष्ट्रपति ने किस कंपनी को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर है थर्ड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे भारत सरकार ने वाहन सेवन जीवा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लॉन्च किया है? इसका आंसर है डीजीईएलवी। किस राज्य ने महिला युगल प्रतिस्पर्धा में 75वीं इंटर स्टेट जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जीती है? इसका आंसर है फोर्थ, महाराष्ट्र ने। अगला आंसर है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है फर्स्ट, प्रमोद शर्मा को। प्रमोद शर्मा। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका आंसर है उदय ए काओले। कितनी भाषाओं के काम के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है थर्ड, 24 भाषाओं के आधार पर। हाल ही में मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने सांस अभियान शुरू किया है। यह किस बीमारी को खत्म करना चाहता है? तो यह न्यूमोनिया को खत्म करना चाहता है। सांस का मतलब है सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज सक्सेसफुल्ली। यहाँ पे हम कौन सा राष्ट्रीय संगठन भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल का अवलोकन करेगा? इसका आंसर है फर्स्ट, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। देखिए, यहाँ पे तमिल लेखक राजशेखरन को उनके उपन्यास नीरवजी पदुम के लिए चुना गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड की, अभी वो आया नहीं है, हम अगला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, कितनी भाषाओं के काम के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, उसका आंसर 24 था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसको किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जैसे तमिल लेखक राजशेखरन को उनके उपन्यास नीरजवी पदुम के लिए चुना गया है। तेलुगु लेखक पतंजलि शास्त्री को उनके लघु कहानी संग्रह के लिए चुना गया है। मलयालम साहित्यकार ईवी रामकृष्णन को उनके साहित्यिक अध्ययन मलयाला नोवेलिंटे देश कालंगन के लिए चुना गया है। ठीक है, ये बातें याद रखनी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं। सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक करना है? इसका आंसर है थर्ड, 2031-32 तक सरकार का लक्ष्य है, इसको 22,480 मेगावाट तक करना है। किस बैंक ने NECL प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी उत्पाद पेश किया है? इसका आंसर है सेकेंड, आरबीएल बैंक ने ऐसा किया है। दिसंबर 2023 में एक ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी शीर्षक से G20 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? G20 रिपोर्ट लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। लगातार दूसरे वर्ष 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कार में CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है प्रदीप कुमार दास। 19 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया और खान मंत्रालय में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज की नीलामी के लिए एक रोड शो आयोजित किया? खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 2022 का NCRB डेटा 2019 की तुलना में भारतीय रेलवे पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी का संकेत देता है। संक्षिप्त नाम NCRB का क्या है? इसका आंसर है थर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसका सही आंसर है। और हम जानते हैं NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो 4% बढ़ा है NCRB के हिसाब से।
एनटीपीसी कांति को किस श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के श्रेणी में यहाँ पे फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शंकर विहार में किस देश ने संयुक्त रूप से वायुसेना के पहले मार्शल अर्जन सिंह वार्षिक व्याख्यान का आयोजन किया? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। जो मार्शल अर्जन सिंह थे, इन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है थर्ड, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हरियाणा के गवर्नर मतलब राज्यपाल है, हरियाणा के राज्यपाल है। दिसंबर 2023 में किस जहाज निर्माण कंपनी के ने भारतीय तटरक्षक के लिए 6 अगली पीढ़ी के ऑफशोर गश्ती जहाज़ों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? सो इसका आंसर है फोर्थ, मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की घोषणा के अनुसार हाल ही में किस कंपनी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड। देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के हिसाब से इसका मतलब नई दिल्ली में यह है। इसकी स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था। संस्थान को 2003 में वित्त मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया और जर्नल ऑफ आयुर्वेद के इस रिपोर्ट्स को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार भी होता है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।